नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जेनेटिक इंस्टीट्यूट में। मैं आपके लिए आज जो है एक नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है मलेरिया। आइए हम सभी मलेरिया के बारे में समझते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ी सी चूक की वजह से ये रोग जो है फैल जाता है। आइए देखते हैं मलेरिया क्या है। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले समझेंगे। एनाफिलीज वंश की संक्रमित मादा मच्छर के काटने से संचारित प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय परजीवी की आरबीसी में उपस्थिति से होने वाला रोग मलेरिया कहलाता है। अगर मान लीजिए बड़ा लगे तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, एनाफिलीज वंश की संक्रमित मादा मच्छर के काटने से होने वाला रोग मलेरिया कहलाता है। अब सबसे पहले 19वीं सदी में जो 19वीं सदी के लोग थे वो जो है ये समझते थे कि मलेरिया रोग दलदली स्थानों के गंदी व नम हवा के कारण फैलती है। इसीलिए इसका मल मीन्स गंदगी, एरिया मीन्स हवा, यानी गंदी हवा से जो है फैलने वाला रोग मानते थे वो लोग। लेकिन सन 1717 ईस्वी में लांसी नामक वैज्ञानिक ने इसका संबंध जो है मच्छर से बताया। फिर आगे क्या हुआ, सन 1885 ईस्वी में गाल्जी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई के अवस्थाओं को जो है मनुष्य के आरबीसी में देखकर एक वैज्ञानिक थे लेवरान, उनका समर्थन इन्होंने किया। फिर आगे जो है सन 1900 में ग्रासी नामक वैज्ञानिक और उनके साथियों ने जो है एनाफिलीज के आमाशय में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो है वर्णन किया। इसका कारण क्या होता है? मलेरिया जो है किस कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम परजीवी का संक्रमण, इसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। अब ये कितने होते हैं? 4 तरह के होते हैं। पहला आपका क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। दूसरा क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तीसरा क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरी। और चौथा क्या है? प्लाज्मोडियम ओवैली है। मलेरिया के प्रकार। बुखार चढ़ने के आधार पर मलेरिया 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं चारों। सबसे पहले देखिए, पहला क्या होता है? तृतीयक मलेरिया होता है। पहला क्या होता है? तृतीयक मलेरिया। दूसरा होता है आपका चतुर्थक मलेरिया। और तीसरा होता है मंद तृतीयक मलेरिया। और चौथा होता है आपका जो है घातक मलेरिया, जिसे हम जो है प्रणासी मलेरिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं सभी को। तृतीयक मलेरिया जो है किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? यह रोग जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण होता है। और इसमें जो है जो बुखार होता है वह हर 48 घंटे के बाद होता है। और इसका उद्भवन काल जो होता है वह 10 से 14 दिन के बीच होता है। 10 से 14 दिन के बीच का समय होता है। चतुर्थक मलेरिया देखते हैं। चतुर्थक मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। और इसमें जो बुखार होता है हर 72 घंटे यानी चौथे दिन बाद जो है बुखार होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वह कितना है? 30 दिन है। और उसके बाद अगर हम देखें मंद तृतीयक मलेरिया, यह जो है प्लाज्मोडियम ओवैली के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ओवैली के द्वारा होता है। और इसका जो बुखार चढ़ने का जो पीरियड है वह 48 घंटे यानी हर तीसरे दिन क्या होता है? इसमें बुखार चढ़ता है रोगी को। घातक मलेरिया, जिसे हम प्रणासी मलेरिया भी कहते हैं, यह किसके द्वारा होता है? यह प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के द्वारा होता है। किसके संक्रमण के द्वारा? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के संक्रमण के द्वारा होता है। और इसमें बुखार हमेशा बना रहता है। और यह क्या होता है? मृत्युजनक होता है, यानी यह जिसे हो गया वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। और इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है वह कितना है? 12 दिन है। आइए देखते हैं इसका लक्षण क्या है। मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति जब हो जाता है, मतलब मलेरिया से संक्रमित हो जाता है, तो उसके लक्षण क्या है? बुखार चढ़ने पर क्या होता है? उसकी भूख बढ़ जाती है, उसे कब्ज हो जाता है, मुंह सूखने लगता है, सिर, पेशियों और जोड़ों और पेट और जी में चलाने लगता है इत्यादि। समय में दर्द भी होता है। और जो मलेरिया का संक्रमण होता है वह 14 दिन बाद पता चलता है। इसमें बुखार क्या होता है? 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बना रहता है।
ज्वर ज्वर चढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है, आरबीसी में साइजोंड फट जाते हैं। साइजोंड जब फट जाते हैं तो ये रुधिर प्लाज्मा में मीरोजाइट्स और हीमोजाइट्स नामक घातक नामक जो है चीज को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। उसको मुक्त कर देते हैं आरबीसी में, और आरबीसी से मुक्त कर देते हैं तो ये जो हीमोजाइन है, हीमोजाइन बहुत घातक होता है। क्या होता है, घातक होता है। अब आइए हम बचाव देखते हैं, क्योंकि इसका जो एकमात्र उपचार है वह बचाव और नियंत्रण ही है। तो इसके संक्रमण से बचाव को प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, कुनैन नामक दवा आती है उसका उपयोग करना चाहिए। और तीसरा जो है पेलोडीन, एटाब्राइन, क्लोरोक्विन, वैसाक्विन, प्राइमाक्विन इत्यादि दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आदमी संक्रमित हो जाता है तो। और चौथा क्या करना चाहिए, देखिए गली और मोहल्ले में पानी बिल्कुल इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। नालियों और गड्ढों इत्यादि में कहीं भी जहाँ भी पानी इकट्ठा हुआ हो वहाँ पे डीडीटी का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। तालाबों, देखिए छठा पॉइंट क्या है, तालाबों में क्या करना चाहिए, गम्बूसिया नामक मछली को क्या करना चाहिए, डालना चाहिए। ये क्या करती है, ये उनको जो है पनपने नहीं देती है। उसके बाद घरों में जो है कूलर या फिर खाली बर्तन में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और जो आठवां पॉइंट है वो ये है कि हमें मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो एनएम से रिलेटेड भी है, तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, यानी उन्हें क्या करना चाहिए इस स्थिति में। अगर इस तरह का रोगी उनके पास जाता है तो उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, रोगी के रक्त का जांच करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए। जांच कैसे होगा, रक्त स्लाइड का क्या होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए, या फिर एसजीपीटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी दोनों को कर ले तो और बेहतर होगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए, संक्रमण जो परिवारजन हो, ठीक है, उन सभी को मलेरिया के संक्रमण के बारे में शिक्षित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। और जो रोगी हो उसे आराम देना चाहिए, जिससे वह आराम से रहे और अपना रिकवर करे। उसके बाद मान लीजिए अगर ठंडा चरण चल रहा है, क्योंकि कई चरण होते हैं, ठंडा चरण होता है, गर्म चरण होता है, तो कई चरण होते हैं। इसलिए जो है अगर ठंडा चरण चल रहा हो तो रोगी को ओढ़ने के लिए कंबल अवश्य जो है उपलब्ध कराना चाहिए। और मान लेते हैं सपोज दैट जो है गर्म चरण चल रहा है और रोगी को तीव्र बुखार हो गया है, तो क्या करना चाहिए, कोल्ड स्पंजिंग करना चाहिए। रोगी का जो है कोल्ड स्पंजिंग करना चाहिए। और अगर मान लीजिए गर्म जो है चरण चल रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए, उस समय रोगी के कपड़े जो है समय समय पर बदलना चाहिए और टॉवेल से उसे जो है उसके शरीर को जो है पोंछना चाहिए। और नर्स को ये चाहिए कि जो रोगी है वह औषधि जो है समय समय पर ले, यानी उसे समय समय पर औषधि उपलब्ध कराना चाहिए। और उसके पोषण में भी जो है सुधार की जरूरत होनी चाहिए, यानी जो वहाँ पे नर्स हो उसे जो है उसके पोषण में सुधार लाना चाहिए। और बाकी उसके परिवारजन को जो है क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए कि इन्हें अच्छा खासा जो है भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो आई होप कि आपको जो है मलेरिया के बारे में समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।